गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एनिमल किंगडम। तो आज हम एनिमल किंगडम चैप्टर जो चल रहा है हमारा, उसको आगे स्टार्ट करेंगे, आगे उसके टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चों एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा को मैंने स्टार्ट कर दिया था। कॉर्डेटा में इसके अलावा मैंने आपको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस भी पढ़ा दिया था। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा क्या होते हैं, वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको डिफाइन कर चुका था। तो इसके अलावा कॉन्ड्रिक थीस, ऑस्ट्रिक थीस क्या होती हैं, फिशेस, इसके बारे में बताया था। आज हमें स्टार्ट करना है क्लास टेट्रापोडा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूरा कॉर्डेटा का वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन दिखा देना चाहता हूँ। फिर से आप लोग इसको देख लो। देखो, जो वर्टिब्रेटा आपका है, तो वर्टिब्रेटा को हम लोग क्या करते हैं, 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक डिवीजन होता है हमारा एग्नेथा और एक डिवीजन होता है ग्नेथोस्टोमेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वर्टिब्रेटा है इसको हम लोग 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो होता है, इसमें लैक्स जॉ, मतलब जॉ एब्सेंट होगा, जॉलेस होंगे ये दीज एनिमल्स। एंड ग्नेथोस्टोमेटा इंक्लूड्स जॉ एनिमल्स, मींस दे हैव जॉ, मतलब इसमें ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनके पास जॉ होती है, जिनके पास जबड़े होते हैं। एग्नेथा इंक्लूड क्लास साइक्लोस्टोमेटा एंड ग्नेथोस्टोमेटा डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास व्हिच इज नोन एज स्पीसीज एंड टेट्रापोडा। स्पीसीज, those animal which bear fins are called species, and those animals which bear limbs are called include in tetrapoda। तो जिन भी एनिमल में फिंस होती हैं उनको हम लोग पीसीज में रखते हैं, और जिन भी एनिमल्स में लिम्स प्रेजेंट होता है उनको हम लोग टेट्रापोडा में इंक्लूड करते हैं। देन पीसीज जो होगा, पीसीज में क्लास हमें पढ़नी है 2, एक पढ़नी है कॉन्ड्रिक थीस, एक पढ़नी है ऑस्ट्रिक थीस। एंड टेट्रापोडा में हमें 4 क्लासेस पढ़नी है। कौन कौन सी? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। तो ये 4 हमें क्लासेस पढ़नी है टेट्रापोडा में, और इन्हीं को हम अब स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अब सबसे पहला एम्फीबिया के थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीजें यहाँ पास से मेंशन करना चाहूंगा। देखो, एम्फीबिया क्लास एम्फीबिया एज ए नेम इंडिकेट, जैसा कि इसका नाम ही आपका इंडिकेट करता है, एम्फी मीन्स होता है ड्यूल, बायो मीन्स हो गया लाइफ। तो इसमें ड्यूल लाइफ है। अब ड्यूल लाइफ का मतलब क्या होगा? एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक, एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो आपका जो प्यारे बच्चों, जो आपका क्या होगा, एम्फीबियंस होंगे, ठीक है, ये आपके प्यारे बच्चों क्या होंगे, एक्वेटिक भी होंगे और साथ साथ आपके टेरेस्ट्रियल भी होंगे। मतलब ये आपका वाटर में भी प्रेजेंट होगा, साथ साथ ये आपके लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ज्यादातर इसमें कितने लिम्स होते हैं? 2, जैसे आप लोग देख सकते हो, एक पेयर एंड यहाँ पास पीछे हो जाएगा 2 पेयर। तो ऐसे करके आपको 2 पेयर्स ऑफ क्या मिलते हैं, लिम्स मिलते हैं ज्यादातर सब में। एक इसका जिसमें लिम्स एब्सेंट होता है, उसका एग्जांपल होता है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जो है, इसमें आपका लिम्ब एब्सेंट होता है। नाउ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इसकी जो बॉडी होगी वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है बच्चों, ठीक है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल देखो जैसे प्रेजेंट दिख रही है, ठीक है, और कुछ में टेल आपकी एब्सेंट भी दिखेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, उसमें स्केल्स एब्सेंट होगा। द आईज हैव आईलिड्स, इसकी आईज के ऊपर आपको आईलिड्स मिल जाएंगे, आईलिड्स मिलेगा। टिम्पैनल मेम्ब्रेन इसमें होती है, इसकी वजह से ये आपका सुन पाते हैं चीजों को। और इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर या यूरिन का जो भी पैसेज होगा, और जो रिप्रोडक्टिव का जो भी पैसेज होता है, ट्रैक्स होते हैं, वो आपका एक ही चैम्बर में आकर ओपन होता है।
इसको हम लोग क्लोका बोलते हैं। विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, जो कि बाहर की तरफ ओपन होता है। रेस्पिरेशन जो एम्फीबिया होंगे, एम्फीबिया में रेस्पिरेशन आपको गिल्स के थ्रू भी मिलेगा, लंग्स के थ्रू भी मिलेगा, एंड साथ साथ आपको जो रेस्पिरेशन है वो आपको स्किन के थ्रू भी मिलता है। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होगा प्यारे बच्चों वो आपको गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू, तीनों के थ्रू होगा। दी हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इनका हार्ट 3 चैम्बर का होता है। इसमें 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल, ऊपर की तरफ 2 ऑरिकल होंगे, नीचे की तरफ 1 वेंट्रिकल होगा। मेल और फीमेल इसमें आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनमें जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है, आप इसको जानते हो, मैंने आपको 2 वर्ड पढ़ाया था स्टार्टिंग में, क्वाइक्लोथर्मस एंड एक होता है आपका होम्योथर्मस। तो ये आमतौर पर कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं इनको हम लोग क्वाइक्लोथर्मस बोलते हैं। ये वर्ड आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये वर्ड आपने एक जगह और भी पढ़ा हुआ है, क्वाइक्लोथर्मस एंड होम्योथर्मस। ये आपको मैं वर्ड दिखाना चाहूंगा, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वाइक्लोथर्मस, यहाँ पास आपको ये वर्ड दिख रहा है, कोल्ड ब्लडेड। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अगर वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाइक्लोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड। तो ये एम्फीबिया भी जो होते हैं ये आपके क्वाइक्लोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मींस इसका जो मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेगा वो बॉडी के बाहर फ्यूज करता है, और इसके अलावा ओविपेरस होंगे, ये एग देते हैं, एग लेइंग होते हैं। और डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें पहले लार्वा होगा, तो जैसे आपने सुना होगा फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल बोलते हैं, तो इसमें पहले लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से एडल्ट बनता है। तो पहले एग होता है, फिर एग से आपका लार्वा बनता है, फिर लार्वा से एडल्ट बनता है। दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। ना एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एम्फीबिया के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ब्यूफो है, ब्यूफो को टोड भी बोलते हैं, राना को कॉमन नाम फ्रॉग बोलते हैं, हाइला को ट्री ट्रॉग बोलते हैं, सैलमेंडर को सैलमेंडर, एक थियोफिस है जिसको आप लिम्बलेस एम्फीबिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देन प्यारे बच्चों फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आप सेकेंड क्लास, जिसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया स्टार्ट करते हैं। देखिए रेप्टिलिया क्या जानना है रेप्टिलिया में, द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। जो भी प्यारे बच्चों आपके क्या होंगे, रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग। ठीक है, रेंगने वाले जो आपके, जिन एनिमल्स रेंग कर, जो एनिमल्स रेंग कर लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, उन एनिमल्स को यूजुअली हम लोग प्यारे बच्चों किस में रखते हैं, रेप्टिलिया में। लैटिन वर्ड है रिपेयर, रिपेयर और रेप्टम, जिसका मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। रेंगने वाले जो है एनिमल्स को हम लोग किस में रखते हैं प्यारे बच्चों, वी इंक्लूडेड रेप्टिलिया। They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin. इसकी जो mostly terrestrial मतलब ये ज्यादातर जमीन में होते हैं, and their body is covered by dry and cornified skin. इसकी जो body covered होती है वो सूखी और cornified skin से बनी होगी। Epidermal scales और scutes, इसमें आपकी जो सबसे इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएंगे, उसके ऊपर प्यारे बच्चों आपको स्केल्स मिल जाएंगे। ठीक है, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इसमें कोई भी एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इसमें जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है वो उसके ईयर को रिप्रेजेंट करती है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, अगर इसमें लिम्स होते हैं, अगर इसमें लिम्स का मतलब होता है ना, जैसे आप लोग जैसे हाथ और पैर, हाथ को बोलते हैं हैंड लिम्स, पैर को बोलते हैं हाथ को बोलते हैं फोर लिम्स, और पैर को बोलेंगे हिंड लिम्स। तो इसमें जो लिम्स होंगे प्यारे बच्चों वो आपको क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये आपका कितने होंगे प्यारे बच्चों, ये आपके 2 पेयर्स होते हैं। ठीक है, सबको समझ में मेरी बातें आ रही हैं, तो जल्दी जल्दी बेटा आप लोग रिस्पॉन्स भी करते चलो। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको जो इसमें हार्ट होगा, हार्ट यूजुअली इसका 3 चैम्बर होता है। ठीक है, हार्ट में इसके कितने चैम्बर होंगे, 3 चैम्बर, ऊपर की तरफ 2 ऑरिकल होगा और नीचे की तरफ एक वेंट्रिकल होगा। 10th में आपने पढ़ा होगा ये सब, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल क्या होते हैं। बट 4 चैम्बर भी होता है, पार्शियली 4 चैम्बर भी बोलते हैं इसको। क्रोकोडाइल, जैसे क्रोकोडाइल और जो एलिगेटर होते हैं, इसमें आपका पार्शियली 4 चैम्बर हार्ट होता है।
रेप्टाइल्स जो होते हैं, मतलब रेप्टिलिया में जो भी एनिमल्स आते हैं उनको हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्मस, पोइक्लोथर्मस मतलब ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट की करने की कैपेसिटी इनमें नहीं पाई जाती है। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। जो स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड होते हैं, ये अपनी स्किन की वजह से और देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट मतलब इसको छिपा लिया जाता है। ये अपने इसके स्नेक्स और जो लिजर्ड होते हैं ये छिप जाते हैं, जहाँ से शेड मतलब कहीं पाया तो ये अपने आप को स्किन के थ्रू अपने आप को जो है छिपा लेते हैं वहां पास, तो ये आसानी से जल्दी दिखाई नहीं दे पाते हैं। जैसे अगर मान लो ग्रीन कलर का स्नेक्स है तो वो अपने आप को उस बैकग्राउंड में एकदम पूरे तरीके से छिपा लेता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इनके जो मेल और फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और मतलब इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे प्यारे बच्चों, वो बॉडी के अंदर ही फ्यूज करता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ये आपके प्यारे बच्चों क्या होते हैं, जो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस में ये एग लेइंग होते हैं और डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट होता है, मतलब इसमें कोई लार्वा वाली कंडीशन नहीं होती है। एग्जांपल्स का आप लोग जल्दी देख लीजिए फटाफट। कीलोन जैसे टर्टल बोलते हैं उसको आप। टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस का आपका बायोलॉजिकल नेम है। चैमेलियन आपका, चैमेलियन जो आपका हो जाएगा ट्री लिजर्ड बोलते हैं इसको। कैलोर्स गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। एलिगेटर, एलिगेटर ही बोलते हैं। हेमीडैक्टाइलस वर्ल्ड लिजर्ड बोलते हैं। पॉइजनस स्नेक्स है नाजा एंड बैंगेरस क्रेट बोलते हैं। एंड वाइपेरा को वाइपर बोलते हैं, वाइपर कॉमन नाम उसका। नाउ वी विल स्टार्ट क्लास एव्स। अब हम लोग क्लास एव्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एव्स के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बताऊंगा एव्स क्या होती है। तो देखिए एव्स की बात जब करते हैं हम लोग, सबसे पहले द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स, जिसको आप बर्ड्स, जितनी भी दुनिया में हमारे बर्ड्स हैं, ऑल बर्ड्स इन द वर्ल्ड आर इंक्लूड इन एव्स। जितनी भी दुनिया में बर्ड्स होती हैं वो सारी बर्ड्स को प्यारे बच्चों हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं, एव्स में। आर द प्रेजेंस ऑफ फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, इसमें फीदर्स मतलब पंख प्रेजेंट होते हैं, इसमें पंख होते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। आपको ये जो फीदर्स दिखाई देंगे, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम मतलब ज्यादातर तो इसमें क्या होते हैं कि इस फीदर से ये उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। जैसे ऑस्ट्रिच का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड है, एग लेइंग होती है, फीदर भी होते हैं, बट वो फ्लाइटलेस, वो उड़ नहीं सकते हैं। तो जो बर्ड उड़ नहीं सकते हैं उनको बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड, लेकिन ज्यादातर बर्ड तो उड़ते ही हैं। तो कुछ ही ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, बाकी तो ज्यादातर सभी एव्स के कैरेक्टर्स का जो आपका है फ्लाइंग, मतलब आपको जो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स मिलेंगे, ज्यादातर जितनी भी बर्ड्स आप देखोगे, ठीक है, तो वो ज्यादातर जितनी भी बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग करती हैं। दे पॉजेसेस बीक, इसमें आपको बीक मिलेगी, चोंच पाई जाती है एव्स में आपको। दी फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो आगे के पैर होते हैं, या आप फोर लिम्स का मतलब जो आगे की तरफ इनके पेयर्स लिम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं विंग्स में, पंख बना लेते हैं उनसे, ठीक है। और अब ये कई बार क्वेश्चन आता भी है कि जो विंग्स बनती है, पंख जो बनता है बर्ड्स में, वो किससे बनता है, तो फोर लिम्स बनता है। नाउ द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, जो इसकी हिंड लिम्स होते हैं पीछे की तरफ जो होते हैं हिंड लिम्स, ठीक है, जैसे हम लोगों में पैर जो होता है वो हमारा हिंड लिम्स होता है, ठीक है। तो जो इनका हिंड लिम्स होता है वो जनरली हैव स्केल्स, में स्केल्स प्रेजेंट होगा। एंड हम इसके और जैसे कि इसमें आपको इसके अलावा आपको हिंड लिम्स मिल जाएगा, उसमें स्केल्स प्रेजेंट होंगी। और इसमें आगे की बात करें हम तो इसमें ये मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, ये इनके वॉकिंग वगैरह में, इनको चलने में हेल्प करता है, इनको स्विमिंग में हेल्प करता है, क्लैस्पिंग और ट्री ब्रांचेस। स्किन जो होती है वो इनकी ड्राई होती है, ठीक है, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट दी ऑयल ग्लैंड। इसमें आपका जो स्किन होगी उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है, केवल एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम होता है ऑयल ग्लैंड, एट द बेस ऑफ द टेल, जो कि टेल के बेस में होती है। एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड बोन, इनकी जो अंदर का जो इनका फ्रेमवर्क होता है, बॉडी जो बनी होती है वो ओसिफाइड मतलब
जो पोर प्रेजेंट होते हैं इनकी बोन में, ठीक है, इनकी जो बोन्स होती है उसमें आपको क्या मिल जाएंगे, उनकी उसमें आपको पोर्स मिल जाएंगे, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अलावा अगर हम आगे की बात करेंगे जरा सा, तो इसके अलावा आपको इसमें लॉन्ग बोन्स मिलेंगी, इसमें एयर कैविटी भी प्रेजेंट होगी, और इनकी बोन में जो एयर कैविटी या मतलब जो पोर प्रेजेंट होते हैं उस बोन का नाम होता है न्यूमेटिक बोन। तो जिस बोन में पोर प्रेजेंट होगा, अगर कोई बोन आपकी हॉलो है, उसमें पोर, हॉलो कैविटी है, खोखली है कोई बोन, और उसमें एयर कैविटी भी प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूमेटिक बोन। ये खासियत है आपके एप्स की। लॉन्ग बोन्स जो इसकी होगी, लंबी लंबी लॉन्ग बोन्स होंगी, ठीक है, और ये आपकी क्या होगी बच्चों, हॉलो होगी विथ एयर कैविटीज, जिसमें आपको एयर कैविटी प्रेजेंट मिलेगी। दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, इसमें एक अलग से चैम्बर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको आप लोग क्रॉप एंड गिजार्ड के नाम से जानोगे, ठीक है, क्रॉप और गिजार्ड के नाम से जानोगे। हार्ट जो होता है इसका 4 चैम्बर होता है, ऊपर की तरफ 2 ऑरिकल होते हैं, नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, ये आपके क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, और इसको आप बोलते हैं, मैंने आपको बताया था होम्योथर्मस, मतलब ये अभी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाई, जो इसमें रेस्पिरेशन होगा वो रेस्पिरेशन आपका किसके थ्रू होगा, तो इसमें जो आपको रेस्पिरेशन मिलेगा वो आपको लंग्स के थ्रू मिलेगा। जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा प्यारे बच्चों, लंग्स के थ्रू होगा। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स, इसमें जो एयर होंगे, जो इसमें जिसमें एयर इनकी फिल्ड होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, वो आपका लंग से सप्लीमेंट रेस्पिरेशन लंग से जुड़ा होता है। मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं बर्ड्स में, और इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज करते हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज करेंगे वो बॉडी के अंदर इसमें फ्यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपेरस मींस इसमें जो आपके ओविपेरस मींस एग लेइंग, बहुत सिंपल सी बात है, ओविपेरस मींस एग लेइंग होता है, विविपेरस मींस बर्थ प्रोड्यूस करना होता है। तो ओविपेरस जो होते हैं और डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब कि ये डायरेक्ट जो है आपका एग से नया ऑर्गेनिज्म एडल्ट बना लेते हैं, इसमें कहीं आपको बीच में लार्वा वाली कंडीशन दिखाई नहीं देती है। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे, जैसे क्रो है, क्रो को आप कॉर्वस बोलते हो, इसका बायोलॉजिकल नेम, पिजन को कोलंबा बोलते हैं, पैरट है सिटेक्युला, और ऑस्ट्रिच है तो इसको आप बोलोगे ट्रूशियो, ठीक है, स्ट्रूशियो, एंड पावो बोलेंगे पिकॉक को। एपेंडाइट्स आपका पेंगुइन हो गया, एंड आपका न्यूफ्रॉन जो है, न्यूफ्रॉन वल्चर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों, किसके, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके एप्स के। तो नाउ अब हम लोग इस चैप्टर का एकदम लास्ट आ चुके हैं, ये चैप्टर आज हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। तो अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताने चल रहा हूँ क्लास मैमेलिया। देखिए क्लास मैमेलिया की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें भी वही चीज है जो इसके नाम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी आपको पूरा चीज एकदम। मैमेलिया दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, सबसे पहली बात तो ये अलग अलग जगहों पाए जाते हैं, बिल्कुल जैसे पोलर आइस कैप्स हो गया, वहां भी प्रेजेंट होंगे, डिजर्ट में भी प्रेजेंट होंगे, माउंटेन्स में भी प्रेजेंट होंगे, फॉरेस्ट में भी प्रेजेंट होंगे, ये इसके अलावा ग्रासलैंड में भी होते हैं, डार्क स्केप्स में भी होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट लगभग वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बहुत अलग अलग जगहों पाए जाते हैं, मतलब ऐसा कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि ये इसी जगह पाए जाते हैं, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स है इनका। हैबिटेट्स मतलब जहां रहना होता है। सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, इनमें से कुछ में फ्लाई उड़ने की भी एडेप्टेशन आ चुका है, कुछ जो होते हैं वो वाटर में भी रह सकते हैं। The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing glands। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में मतलब जो मैमल्स होते हैं, मतलब मैमेलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं, मैमेलिया में जो भी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैमल्स। तो मैमल्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या, इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स मींस मैमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। बाई विच दी यंग वंस आर नरिश्ड, जिससे जो यंग वंस होते हैं, जो नए होते हैं, उनको इससे न्यूट्रिशन, उससे नरिशमेंट मिलता रहता है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, ठीक है, 2 आगे के पेयर्स ऑफ लिम्स और 2 पीछे की तरफ पेयर्स लिम्स।
पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे जिससे ये आपका लोकोमोशन करेंगे, ठीक है। और कैप्चिंग वगैरह और भी जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होंगे वो इसमें जो भी लिम्स होते हैं वो लिम्स के फंक्शन होंगे, ठीक है। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बारोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पॉसेसिंग हेयर। जो इसकी स्किन होती है केवल ये मैमल्स में होता है। मैमल्स की स्किन के ऊपर आपको हेयर प्रेजेंट मिलेंगे, हेयर प्रेजेंट होता है केवल मैमल की स्किन में। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्नी, जिसको आप बाहर पिन्नी बोलते हो, तो इसमें जो एक्सटर्नल ईयर होगा वो प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं आपके इसके जॉ में, मैमल्स में। हार्ट इसका 4 चैम्बर होता है, ठीक है। दे आर होम्योथर्मस। होम्योथर्मस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, होम्योथर्मस हो जाएंगे, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन इसमें लंग्स के थ्रू होगा। मेल और फीमेल इसमें भी अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल गैमेट्स फ्यूज करेंगे, आपको मैंने कई बार बता चुका है। जो गैमेट फ्यूज करेंगे बॉडी के अंदर ही फ्यूज करेंगे। दे आर विविपैरस विथ फ्यू एक्सेप्शन। ये आपके विविपैरस होते हैं और इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि आपका कई ऐसे हैं, जैसे प्लेटिपस। प्लेटिपस का आपने नाम सुना होगा। जो प्लेटिपस होता है ये आपका एग लेइंग होता है, मतलब ये आपका ओविपैरस होता है प्लेटिपस। प्लेटिपस हो गया, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका ओविपैरस होता है, मतलब ये एग लेइंग होता है, ठीक है। बाकी जैसे कि यहाँ पे कई जो आपके एनिमल्स देख रहे हो, जैसे रैटस है, मंकी है, कैट है, एलिफेंट है, ये विविपैरस होते हैं, मतलब ये आपका बर्थ प्रोड्यूस करता है, नए ऑर्गेनिज्म की बर्थ में हेल्प, मतलब बर्थ होते हैं। ले ये मतलब ये आपके जैसे होता है उसमें ले एग्स, तो ये आपका बर्थ प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये जो है गिव बर्थ टू यंग वंस, तो ये आपका जन्म देते हैं नए यंग वंस, और या आप बोल सकते हो ऑफ स्प्रिंग, या आप बोल सकते हो न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, विविपैरस का मतलब। और ओविपैरस का मतलब तो होता है एग लेइंग, मतलब जो एग लेइंग होते हैं, एग देते हैं जो एनिमल्स। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। तो वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग लेइंग, ठीक है। तो देन इसके अलावा आप लोगों को सैलिएंट फीचर्स और डिफरेंट फाइला इन एनिमल किंगडम। अब ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसमें सारी चीजें आपकी हो गई हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कितने फाइलम, और फाइलम वर्ड आप जानते हो, फाइलम वर्ड आप एक के लिए यूज करते हो, और जब ढेर सारे फाइलम हो जाते हैं, मेनी जब आपके हो जाते हैं, तो मेनी फाइलम आप नहीं बोल सकते हो, फाइला वर्ड यूज करते हो। तो आप यहाँ पास डिफरेंट मतलब एटलीस्ट आप देख सकते हो यहाँ पास कितने फाइला आए आपके पास। तो यहाँ पास आप इसको काउंट कर सकते हो, तो 11 मिलेंगे आपको। फर्स्ट आपका हो जाएगा पोरीफेरा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 फाइला। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए क्लास 11th में आपको कितने फाइला पढ़ने हैं, तो 11 फाइला ही पढ़ने हैं आपको। अब इसमें ये आपको जो ऊपर दिख रहे हैं ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, किन बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्टिंक्टिव फीचर। डिस्टिंक्टिव फीचर का मतलब हो जाएगा आपका स्पेशल कैरेक्टर्स। ये आपके स्पेशल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स एकदम। अब देखिए इसको लर्न कैसे करना है, तो लर्न करने की मैंने आपको ये ट्रिक्स बता चुका है स्टार्टिंग में, फिर भी मैं बता देता हूं लर्न कैसे करना है। अब इसको डिवाइड करके लर्न करो। देखो जैसे पहला वाला ये अलग है सबसे, तो आप पहला याद कर सकते हो, या पहला और तीसरा को भी आप एक साथ याद कर सकते हो, इसमें काफी सिमिलरिटी है। फिर आप फोर्थ और फिफ्थ को एक साथ लर्न करो, एंड फिर आप ये 6 से लेकर 11 तक को एक साथ लर्न करो। अगर आप इस तरह लर्न करोगे तो आपको बहुत सी चीजें कॉमन मिल जाएंगी, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जैसे आप यहां से देखो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और आपका टीनोफोरा में ये वाला पॉइंट कॉमन है। सेगमेंटेशन भी एकदम कॉमन है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बिल्कुल कॉमन है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बिल्कुल कॉमन है।
तो ये 4 पॉइंट तो आप देख सकते हो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ऑलवेज कॉमन ही रहेगा। तो ये वाला आप देखो, आपको 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए, ये 4 आपको कॉमन मिल जाएंगे एकदम। अब जो अलग चेंज हो जाता है, तो पोरीफेरा की बॉडी केवल सेल की बनी होती है, इनकी बॉडी टिश्यू की बनी होती है। इसमें वेरियस सिमेट्री होगी और इनमें केवल रेडियल सिमेट्री होती है। अब इसमें जो सीलोम और सीलोम तो हो गया, उसी में आ जाता है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पोरीफेरा में एब्सेंट होगा, इसमें इनकम्प्लीट होगा। तो ये आपके कुछ डिसिमिलरिटी है, और मोस्टली आप इसको भी देखोगे तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। आप अगर आपने सिलेंट्रेटा ही पढ़ लिया तो आपको टीनोफोरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद कर लोगे बहुत आराम से। जो डिस्टिंक्टिव फीचर होगा ये तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये आपको अलग दिखेंगे, बट आपको ये जो मैं बता रहा हूँ सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इसमें आपको बहुत कॉमन मिल जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ना देखो, अब आता है प्लेटी हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस। तो इसको भी आप देखोगे तो क्या क्या सिमिलरिटी है, पहले सिमिलरिटी देखो। सेगमेंटेशन में आपको सिमिलरिटी दिख रही है, इसके अलावा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में दिख रहा है, रेस्पिरेशन में दिख रहा है और सिमेट्री में दिख रहा है। तो इन 3 चीजें में आपको, 4 चीजों में आपको देखो फिर से सिमिलरिटी मिल गई। अब बस्ती कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में से 4 में देखो तो सिमिलरिटी हो गई, अब बची 3। तो 3 में डिसिमिलरिटी होगी, जैसे यहाँ पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बॉडी बनी होगी। एस्के हेलमिंथिस की बॉडी, ठीक है, इसकी तो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है, इसकी बॉडी में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों होगा, और इसमें क्या होगा, केवल ऑर्गन सिस्टम होगा। इसके अलावा जो प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं वो इसमें सीलोम एब्सेंट होता है, मतलब बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। लेकिन एस्के हेलमिंथिस आपके स्यूडो सीलोमेड, मतलब इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट होगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होगा। तो ये 3 आपको डिफरेंसेस मिलेगा प्लेटी हेलमिंथिस और एस्के हेलमिंथिस में। तो बस आपको यही छोटी छोटी बातों का बस ध्यान देना है। पहले आप सभी फाइलम की सिमिलरिटी, सभी फाइला की आप पहले सिमिलरिटी को याद कर लो, और जब सिमिलरिटी आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो अब आप उसकी केवल डिसिमिलरिटी को दिमाग में रख लो, तो आपको एकदम फिर कोई तरह से दिक्कत नहीं आने वाली। अब जैसे देखो, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक में पहले हम सिमिलरिटी देखेंगे। ये है सिमिलरिटी, ये है सिमिलरिटी, इसके अलावा आपको ये मिल रही है सिमिलरिटी एंड ये मिल रही है सिमिलरिटी। मतलब आप देख रहे हो कि लगभग मैंने अब तक जितने भी फाइला पढ़ाए आप लोगों को, सभी में 4 कैरेक्टरिस्टिक तो एकदम सिमिलर हो रहा है सब में। मतलब आप जैसे अभी प्लेटी हेलमिंथिस और एस्के हेलमिंथिस में देखे थे 1 2 3 4, ऊपर हमने टीनोफोरा से लेकर, पोरीफेरा से लेकर हमने टीनोफोरा तक का देखा, 1 2 3 एंड 4। मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको, मतलब अगर आपने केवल 3 के याद कर लिया, अगर आपने केवल 3 को आपने लर्न कर लिया, केवल 3 को लर्न कर लिया, मतलब अगर आपने चाहे आप पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में से कोई भी एक लर्न कर लो, तो आपका 3 फाइला कवर हो जाएंगे, उनके 4 कैरेक्टरिस्टिक तो आपको याद हो गए। फिर आप मान लो प्लेटी हेलमिंथिस और एस्के हेलमिंथिस में से किसी एक को याद कर लिया, तो आपका वो भी 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और एनिलिडा से लेकर आप कॉर्डेटा तक में कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो, कि कोई भी 4 का एक, ये मतलब, तो आपको पूरा, मतलब बाकी के जितने हो गए सब। तो कुल मिला के आपको केवल 3 फाइला, आप अगर 3 फाइला के 4 कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेते हैं, तो आप 11 फाइला के, ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिना कुछ याद करे बिना आप लिख सकते हो। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप इसको फॉलो करो एकदम। अब आपको केवल और केवल एक चीज जानना पड़ेगा, और वो चीज है क्या, डिफरेंसेस। तो अब आप पहले जो मैंने बताया आपको, वो 4 आप कैरेक्टरिस्टिक याद कर लोगे, तो अब बचते हैं केवल 3, और उन 3 कैरेक्टरिस्टिक पर आप फोकस करिएगा, तो आपका पूरा 7 ये तैयार हो जाएगा। और डिस्टिंक्टिव फीचर तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको एक बार अगर दिमाग में रख लोगे कि मोलस्क में क्या होता है, वाटर आपका वहां पास एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल होता है, ठीक है, और प्लेटी हेलमिंथिस क्या होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं, फ्लैट बॉडी होती है। पोरीफेरा पूछ लिया तो इनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो गए
इनको आप माइंड में जैसे रख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत आसान से चैप्टरों में से एक है। बस आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। ये जो टेबल है इसको आप कभी कभी जब भी आपको समय मिला करे आप इसको बस बीच बीच में रिवाइज कर लिया करिएगा, तो आपको एकदम ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा।